नमस्कार बहनों, सभी बहनों को मेरी राम राम। कैसे हो सब? आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा ज्ञापन है वो ज्ञापन हम देंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जो हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, आप इस ज्ञापन नहीं मैं आपने पढ़ कर भी सुनाऊंगी कि इसमें लिख रखा, और प्लीज़ बहनों ध्यान से सुना। सेवा में श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय कोरोना काल में मेहनतकश जनता की स्वास्थ्य व रोजी रोटी की समस्याओं के हल हेतु ज्ञापन। यानी हम जनता की रोजी रोटी के बारे में उनकी समस्याओं ने लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। सभी महोदय, देश कोविड 2019 महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है। प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि प्राकृतिक आपदा इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए जनता के सभी हिस्सों को एकजुट किया जाए। यह एक बहुत आवश्यक है कि आपकी सरकार तमाम नागरिकों की संभाल करे, विशेषकर हाशिए पर गए तबकों की, जिसमें अपना जीवन यापन की तलाश के लिए घरों को छोड़ना पड़ता हो। उससे उन्हें पिछले साल भी एकदम ही लॉकडाउन के चलते भारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और अभी भी जारी है। यह बेहद ज़रूरी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाए, साथ ही रोजी रोटी व रोजगार के खात्मे के चलते प्रभावित तबकों की सरकार द्वारा मदद की जाए। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जाए और एक निश्चित समय में सार्वभौमिक फ्री टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान संकट को देखते हुए ऑक्सीजन की फ्री आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अस्पतालों एवं उन्हें बिस्तरों, ऑक्सीजन एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के पूरे इंतजाम किए जाएं। जन विरोधी व कॉरपोरेट के हित से बनाई गई वैक्सीन पॉलिसी को तुरंत निरस्त किया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करके सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाए। किसी भी सरकार एजेंसी द्वारा आपदा प्रबंधक का जनता की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने में कर्फ्यू आदि के निर्णय लागू करने के साथ ही प्रबंधकों, मालिकों के लिए भी सख्त आदेश देते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि वे किसी भी मजदूर, कर्मचारी की छंटनी, वेतन कटौती और मकान मालिकों द्वारा घर खाली करवाने जैसे कदमों पर प्रतिबंध लगाया जाए। OSWC कोड द्वारा निरस्त अंतर्जातीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 को तत्काल बहाल किया जाए। मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स, जन विरोधी तीनों कृषि कानून एवं बिजली बिल 2020 निरस्त किए जाएं। सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाई जाए। गैर आयकर करदाताओं को 7500 रुपये राशि प्रति नकद प्रदान किए जाए। अगले 6 महीने तक प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाए। गैर कोरोना संक्रमित मरीजों को भी सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। सभी स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्तियों के कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर्स, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, आंगनवाड़ी कर्मी, मिड डे मील वर्कर्स सहित को लोग महामारी के रोकथाम में लगे हैं। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को समुचित बचाव उपकरण व किट उपलब्ध करवाए जाएं। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को 50 लाख फीसदी बीमा कवरेज के दायरे में किया जाए। आशा है कि आप जनहित में इन मांगों को तुरंत समाधान करेंगे। निवेदक प्रधान, आशा वर्कर यूनियंस हरियाणा संबंधी CITU जिला CSC PSC कमेटी स्टीव। तो ये आपने जो हमने आज ज्ञापन दिया है, ये CSC ब्लॉक पे ऐसे दिया गया है ज्ञापन आज, जो हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी थी, इसलिए हमने कुछ हमारे साथ ही जाके ज्ञापन दे के आए हैं। लेकिन देखो, हमने पहले भी ज्ञापन दिए हैं, आपके सामने कितनी बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारे ज्ञापनों पे अभी तक कोई भी किसी की कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है। ये कड़वा सच है, आप मानो या ना मानो, आशा वर्कर ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। ये बात सबको पता है, हमें भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, नर्सिस को भी पता है, यहाँ तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबको इस बात का अंदाज़ा है कि आशा वर्कर ज़मीनी स्तर से काम कर रही है। लेकिन इस पर अभी तक कोई भी ना उनका बीमा बना है, ना उनका अभी तक कोई भी जो सुरक्षा किट दी जा रही हैं, लेकिन कुछ जगह पे, हर जगह पे वो भी नहीं दी जा रही।
हम किसी को टारगेटेड नहीं रख रहे हैं कि हमें सुरक्षा किट नहीं दी जा रही हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं दी जा रही। वैक्सीनेशन का भी ये सिर्फ ओनली हमें ज्ञापन इसलिए देना था, हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो उसको सिर्फ पूरा करवाने के लिए हमारा मेन मकसद यही था कि हम अब प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपें। तो आशा करते हैं हमारे सभी जिसको हमने ज्ञापन दिया है वो सभी इस हमारी मांग को, इस हमारे मुद्दे को आगे जाके उठाएंगे और हमारे काम, आशा करते हैं कि हमारे ये सभी काम जो इस ज्ञापन में लिखे गए हैं वो पूरे होंगे। वैसे अभी तक हमने जो पीछे वाला ज्ञापन दिया था उसमें हमारी मांगे थी आशा वर्करों की, लेकिन ये मांगे हैं जो ये पब्लिक की मांगे हैं, इसको पूरा करना सरकार का हक है। और आम जनता तो देखो पूरा करवा के ही मानेगी। कोई भी इंसान है, हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, हॉस्पिटल के लिए हम नहीं लड़े, लेकिन हम लड़ रहे हैं, कम से कम लड़ रहे हैं, तब तो हमें पूरा अधिकार दो। इसलिए मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सभी आशा वर्कर्स बहनें मेरी सभी बार बार हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से सुनें, ताकि सबको पता चले कि हमारी मांगे क्या क्या हैं, क्या क्या हमने दिया है। सभी बहनें अच्छा काम कर रही हैं, सभी फील्ड वर्कर्स जितने भी हैं, हमारे डॉक्टर, नर्स, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है।